नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लव जिहाद ये सिर्फ दो धर्मों के युवक युवतियों की प्रेम की खूनी दास्तानें नहीं है। लव जिहाद सिर्फ भोली भाली हिंदू युवतियों को प्रलोभन लालच देकर प्रेम के जाल में फंसाने के कमसिन किस्से भी नहीं है। लव जिहाद सिर्फ आबादी बढ़ाने और धर्मांतरण को बढ़ावा देने के प्रयास भर ही नहीं है। लव जिहाद सिर्फ नाम और पहचान बदलकर आए भेड़ियों की नापाक साजिशें ही नहीं है, बल्कि वास्तविकता में लव जिहाद आतंकवाद का ही दूसरा चेहरा है। लव जिहाद एक षड्यंत्र है जिसके तहत मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ प्यार का ढोंग करके उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इसका एक सिरा गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान को इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बनाने से जुड़ा हुआ है। और अब यह साफ हो गया है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और पूरी दुनिया को इस्लाम में बदल देने के आह्वान से जुड़ा हुआ भी है। पर ऐसे जल्लाद लोगों को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सबक सिखाने में सबसे आगे हैं। आज योगी सरकार की तरफ से विधानसभा में पेश किया गया लव जिहाद बिल पास हो गया है। इस बिल के तहत उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। तो लव जिहाद को लेकर सीएम योगी के तगड़े प्लान और तगड़े एक्शन पर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज लव जिहाद को लेकर जो कानून पास हुआ है, उस कानून के अंतर्गत क्या क्या है? देखिए, एग्जैक्टली ये लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है। ये तो इंसान को ईमानदारी से, सच्चाई से जिंदगी जीने के लिए जो है प्रेरित करने वाला कानून है। धोखा मत करना। धोखा करोगे उम्र कैद मिलेगी, उम्र कैद मिलेगी। भाई योगी आदित्यनाथ बाबा क्या चाह रहे हैं? बाबा ये चाह रहे हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत करते हो, अच्छी बात है, करो, इसमें कोई मना थोड़ी कर रहा है। धोखा देके नहीं। अहमद जो है पप्पू बनके डफली नहीं बजाएगा, ठोके जाओगे। बहुत कड़ा कानून आया है। ऐसे कानूनों की जरूरत भी है। कब तक हिंदू समाज जो है वो मायूस होता रहेगा? डिप्राइव्ड सी फीलिंग होती है अपने ही देश में। और इस तरह के राहुल, तेजस्वी, अखिलेश जैसे जो है वोट बैंक के लालची लोगों की वजह से, मैं तो साफ साफ कहता हूं, किसी को बुरा लगे बुरा लगे, देश में सेकुलर पार्टियों की हालत ऐसी है कि मुसलमान कह दे कि बीच चौराहे पे कपड़े खोल के नाचोगे, पूरा का वोट मिलेगा, ये कपड़े खोल के खड़े हो जाएंगे। दिस इज व्हाट इट इज। इतनी बेशर्मी है इन लोगों की। भाई देखिए, योगी आदित्यनाथ को आप इस गेम में हरा नहीं पाएंगे। आप नहीं हरा पाएंगे। राहुल गांधी ने पहला भाषण दिया था राष्ट्रपति के, उसके बाद जो हमने ब्लैक एंड व्हाइट किया था, मैंने क्या कहा था उसमें? मैंने यही कहा था, यू आर पुशिंग भारतीय जनता पार्टी टुवर्ड्स ए कॉर्नर जहां वो और भी ज्यादा खुल के हिंदुत्ववादी राजनीति करने को मजबूर हो जाएगी। ये रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट आ गया। आपने क्या सोचा कि एकजुट इकट्ठा होकर के बीजेपी को हरा देंगे, बीजेपी कमजोर हो जाएगी? आप 20% पोलराइज करोगे, भारतीय जनता पार्टी 80% पोलराइज करने की कैपेसिटी, ये पोटेंशियल है उसमें। हर बार ही खटाखट खटाखट नहीं चलेगा ना, झांसा। और ये कारण क्या है अचानक से आने का, ये भी मैं बता देता हूं। ये सारे लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। भाई नेम प्लेट नहीं बताएंगे। नेम प्लेट वाला विवाद जो था, सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला होना बाकी है। और मैं आपको बता दे रहा हूं, योगी आदित्यनाथ चौके छक्के मारेंगे। फ्री हैंड उनको मिल गया है चारों तरफ से। वो जरा सा भी बकसने के मूड में नहीं है। इनको
इस बात की चिंता नहीं है, विचारधारा के लिए जिंदा है, विचारधारा के लिए जीवित है, विचारधारा के लिए ही आगे काम करते रहेंगे। इसकी जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी कानून था। संशोधन क्यों किया गया? 2020-2021 में ऑलरेडी कानून था, लेकिन देखा गया कि भाई फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी हाल में एक दो केसेस आ गए कि दलित बच्ची को मोटरसाइकिल चश्मा पहन के बकायदा घूम घाम करके आपने प्यार हिंदू नाम बता करके आपने झांसे में डाला और उसके बाद धर्म परिवर्तन करवा दिया। अब कराओ। पहले क्या प्रावधान था? 3 से 5 साल, अभी मिनिमम 20 साल है। और वो भी क्या, बॉलीवुड मूवी में उर्दू डायलॉग लिखने वाले लिखते थे ना, कैदे बामुशक्कत, कठोर कारावास। कि सिर्फ कैद में नहीं, कैद में तो त्याड़ी वो केजरीवाल भी है। कैदे बामुशक्कत का मतलब वहां पे खटाया जाएगा, आपको मेहनत करवाया जाएगा। पहले ये समझ लीजिए कि ये कोर्ट और ये कहीं चैलेंज भी नहीं हो पाएगा। बहुत लोग सोचे ना भाई जैसे भाई योगी जी ने ये निकाल दिया, क्यों नहीं होगा? कि ऑलरेडी धर्मांतरण को लेकर के, इसलिए लव जिहाद कानून, लव जिहाद मीडिया में बोल रहे हैं, वो नहीं, ये धर्मांतरण पे रोक का कानून है। पहली चीज ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर के केंद्र सरकार को यह आदेश दिया था कि भाई बताओ क्या है, तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा कि ये राज्य का सब्जेक्ट है, तो अलग अलग राज्य में जो है अपने हिसाब से कानून बना लें। ठीक, तो पहले ये समझ लीजिए कौन कौन राज्य में है। 2022 में हरियाणा में खट्टर साहब ने बना दिया कानून। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार ने बना दिया। यहां बिहार, छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने 2006 में बनाया था। उड़ीसा में सबसे पहले बना था 1967, और वो लैंडमार्क था। जब उड़ीसा की सरकार को, वहां के लोगों को लगा कि वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी तो आतंक मचा रहे हैं, सब बदल दे रहे हैं, तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बताया गया कि इल्योरमेंट और दबाव ये करके आप नहीं कर सकते। तो वो उड़ीसा में कानून, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, कर्नाटक में भी है, उत्तराखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और यूपी में तो बन ही गया था। लेकिन उसे काम नहीं चल रहा था। पहले का कानून क्या था कि भाई धर्म परिवर्तन होता है तो लोअर कोर्ट में भी चल जाएगा काम, बेल मिल जाएगा, छूट जाएगा, मां पिताजी परिवार के अलावा कोई और कंप्लेन नहीं कर सकता। कानून था लेकिन उसमें ज्यादा टीथ नहीं था। अभी जो है इसको वेपन में बदल दिया गया है कि अब करो जरा सा। क्या क्या है नया प्रावधानों के मुताबिक कि आप अगर नाबालिग और SC ST जो ज्यादा धर्मांतरण जिनका होता है, अगर आपने किया तो आप नप जाओगे, बचोगे ही नहीं। क्यों? सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। और दूसरा, बेल तब तक नहीं मिलेगा जब तक सरकारी वकील वहां मौजूद ना हो। मतलब गए काम से उसको अपोज करेगी सरकार। द गवर्नमेंट विल इंश्योर कि ये इस तरह के लोग जो है वो, तो अभी नाम बदल के, प्रेशराइज करके, फेक झांसा दे करके आप धर्म परिवर्तन किसी को करोगे। और धर्म परिवर्तन करने में इसमें क्या है, एक वर्बिटम में सुना देता हूं। नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी नाबालिग, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, SC ST का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इसी तरह सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। अब करो,
कहाँ है वो बरेली वाला कि शादी करवाएंगे, एक साथ धर्म परिवर्तन करवाएंगे, यही अनाउंस किया था ना। अब करवाओ, उम्र कैद, बचोगे ही नहीं। उम्र कैद को आप ये समझिए कि सरकार ने ये कानून किस तरीके, उम्र कैद तो मर्डर केस में मिलता है, मर्डर केस में मिलता है। तो ये जो है आपने उस हिसाब से आप कर दिया। लेकिन आपने जो इंट्रोडक्शन में एक बात कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना है। ये जो प्यार मोहब्बत करके धर्मांतरण कर लिया, शादी कर लिया, धर्मांतरण कर लिया, प्रेशर में ला करके परिवार को धर्मांतरण कर दिया, जमीन का, जायदाद का, धमकी दे करके, मार का, ये का, वो का, ये जो अलग तरीके से है, कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाह रहा है तो इस कानून में उसका भी प्रावधान है। आपको जो है कि 2 महीने पहले ही मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट अपना इन्वेस्टिगेट करेगा, अपना सब कुछ देख लेगा, ओके। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस कानून के अंदर, वो आपकी बात रह गई, मैं उसको आऊंगा, लेकिन एक बात जो रह गई जो इंपॉर्टेंट है कि पहले के कानून में क्या था कि परिवार के लोग ही कंप्लेन कर सकते हैं, अभी कोई भी कर सकता है। आप इसका मतलब समझे कि हिंदूवादी संगठन के लोगों को कहीं नजर आएगा कि भाई ये सब हो रहा है, वो भी कंप्लेन करेगा। और पहले क्या होता था कि भाई लड़की है तो परिवार वाले भी डर जाते थे, फिर ऊपर से पैसे भी दे ऑफर डरते थे कि बदनामी हो जाए वो। लेकिन आप जो बात कर रही थी, जो पॉइंट रह गया कि ये धंधा चल रहा था, धंधा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के काम के लिए लोगों को रिक्रूट करते थे। आप अगर गौर से देखिए, हम लोग तो ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं कि गर्ल्स स्कूल से छुट्टी होती है तो लड़के जो है मोटरसाइकिल से अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को भी जाल में फंसा लिया। उनका क्या है, उनको लग रहा है कि वो टीवी सीरियल और सिनेमा देख कर करके जो उनको लगता है कि मोहब्बत हो रहा है, लेकिन वहां लाखों लाख रुपए दिए जाते हैं। लड़की किस परिवार की है, लड़की किस एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, लड़की की जाति क्या है, उस हिसाब से लड़कों को इनाम मिलता है, पैसे दिए जाते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक बाकायदा फंडिंग की व्यवस्था है, फंडिंग की व्यवस्था है। कई सारे लोग तो रिपोर्टर्स बताते हैं कि भाई कई जगह पे गांव के अंदर वो 3-4 लड़कों को मोटरसाइकिल दे देते हैं कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हें करके लेकर के आओ, धर्म परिवर्तन कराओ। अभी देखिए क्या हुआ है, सेम टेक्निक। बांग्लादेशी रोहिंग्या आ रहे हैं झारखंड में, हाईकोर्ट ने इसको माना है कि 123% ग्रोथ हुआ है मुसलमानों का ट्राइबल एरियाज में। क्यों? वो आते हैं, उनको मोटरसाइकिल, चश्मा, ये वो करके वो लड़कियों को उठा ले जाते हैं, प्यार मोहब्बत का झांसा देते हैं। तो वहां इस तरह का कानून अब करें या यूपी के अंदर, तो एक तो इंडिविजुअल लेवल पे है ही, लेकिन चूंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, एक साजिश के तहत काम किया जाता है, उसके लिए विदेशी फंडिंग आती है, तो ये कानून जो है इसमें नया एक तरीका निकाला गया है। कानून क्या कह रहा है, विदेशी या गैर कानूनी संस्थाओं से फंडिंग हासिल करने पर 14 वर्ष तक की सजा और 10 लाख का जुर्माने का प्रावधान किया गया है, सिर्फ फंड लेने पे, है ना। तो आप इसमें भी नपोगे। यदि कोई धर्म परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला या बल प्रयोग करता है, शादी करने का झूठा वादा करता है, प्रलोभन देकर नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसे न्यूनतम 20 साल की सजा होगी। इसे ताउम्र बढ़ाया जा सकता है। पीड़ित के इलाज और पुनर्वास के लिए भी जुर्माना देना होगा, मिनिमम 20 साल। उसके नीचे कोई इलाज नहीं। यही है बाबा, यही है योगी आदित्यनाथ। हाँ,
कुछ लोगों ने क्या सोच लिया, योगी आदित्यनाथ बैकफुट पे चले जाएंगे, योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ दबाव में आ जाएंगे, बुलडोजर बंद हो जाएगा, नेम प्लेट खत्म हो जाएगा, इस तरह के कानून आने बंद हो जाएंगे। ये तो अभी शुरुआत है, अगला कानून जनसंख्या का आएगा। आपने अपने राजनीतिक चॉइस से यू हैव फोर्स्ड बीजेपी टू गो दिस वे। सेक्युलरिज्म का झोला जिसको ढोना है वो ढोते रहें, संविधान का झूठा दिखावा दिखाना है जिसको वो दिखाते रहे, लेकिन ये हकीकत है। इससे ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव कैसे डील करेगा, और मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के कड़े कानून का सीधा सीधा इंपैक्ट आगे आने वाली राजनीति में, चुनाव में बिल्कुल देखने को मिलेगा। लोग थक गए थे ये सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब सुनते सुनते। ये हार्ड डिसीजन, कड़े फैसले हिंदू समाज को बचाने के लिए लिए जाएंगे, वही हिंदू हृदय सम्राट बनने का हकदार होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अब धर्म परिवर्तन कराने वालों की खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश में लफ्ज जिहाद करने के दोषी को अब उम्र कैद होगी। ये बिल विधानसभा सदन में आज पास हो गया है। छल कपट या जबरदस्ती कराए गए धर्म परिवर्तन के मामलों में कानून को पहले से कड़ा बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का भी प्रावधान किया गया है। और आगे कुछ और बड़े प्लानिंग के साथ योगी आदित्यनाथ तैयार है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।